हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान अध्ययन जो क्लास 10th में आपकी बुक चलती है उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी अपन देखने वाले हैं। और ये वाला जो आपका वीडियो है आपको बता दूं, रीट, सेकंड ग्रेड, सीईटी या राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित एग्जाम हो उसके लिए आपका ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। क्योंकि आपको पता है आजकल जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जो भी टेक्स्ट बुक आ रही है आपकी, जो भी जैसे 6 से लेकर 12 तक, तो उन्हीं से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं सारे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास जो 10th की है राजस्थान अध्ययन। क्योंकि आपको पता है कि 8 तक तो आपकी चलती, 6 से 8 तक चलती है हमारा राजस्थान के नाम से। ठीक है, तो उसके भी मैंने सॉल्यूशन करवा दिए हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख लेना। और जीके की अगर आप कोई भी बुक नहीं पढ़ना चाहते तो इनको भी आप करके चले जाते हो तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, जो पहला चैप्टर है जो क्लास 10th का है, मैं आपको बता दूं, अपन जो है क्लास 10th आपकी राजस्थान जो अध्ययन की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिएगा, पहला चैप्टर है स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार। तो उसके क्वेश्चन सबसे पहले आएंगे। ऐसे अपन बारी बारी से अगले चैप्टर में पहुंचते रहेंगे और जो अलग से फैक्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा पहले ही, उसको आप नोट कर लेना अपनी गाइड में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कौन सी आपकी ऐसी रियासत थी जिसमें जो कन्यावध है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कोटा। तो कोटा रियासत के द्वारा कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। कोटा रियासत के द्वारा कन्या जो वध है उसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया? तो ये आपका बनाया था 10 दिसंबर 1903 को। ध्यान रखना, ये डेट पूछ सकता है। अब फिर ऐसे मत बोलना वहाँ की जो डेट है वो काफ़ी डेप्थ में पूछ ली। अब देखो भाई, ये आपको पता है भाई 6 से जो 10 तक की बुक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही भाई। चलो 11 12 के आप नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि चाहे आप रीट में देख लेना या सेकंड ग्रेड में, लगभग जो पीछे भी जो क्वेश्चन आए वो इन्हीं बुक से आए हैं। तो अलवर रियासत वाला याद रखना है आपको, 10 दिसंबर 1903 आप इसकी डेट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो 1853 में। ध्यान रखना, 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, डाकन प्रथा शब्द आते ही आप 1853 पे चले जाओगे। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रखोगे इसको कि डाकन प्रथा आई 1853, टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो सती प्रथा का जब भी नाम आएगा आपको पता है राजा राम मोहन राय का नाम आता है, जो आपके धार्मिक सुधार जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, राजा राम मोहन राय। तो 1829 में आपको पता है विलियम जो बेंटिक थे उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो वो किसके प्रयासों से संभव हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन चलते हैं। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया था? तो ऑप्शन है 53, 74, 42 और 1844। तो जयपुर संरक्षण जो समिति है उसने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक 1844 में पारित किया था। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी गाइड में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि गाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आप नोट कर लें, 1844 याद रखनी है। मैंने बताया डाकन प्रथा आते ही आप 1853 याद रखोगे। ठीक है, और आपसे पूछता है जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा का उन्मूलन हेतु विधेयक का पारित किया था, तो आपका 1844 आंसर होना चाहिए। अगला देखो, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका आर्थिक कारण है इसमें दिया है, आर्थिक जो कारण है वो आपका अनमेल विवाह का कारण है। ध्यान रखना, अनमेल जो विवाह है। ठीक है, अनमेल विवाह का मतलब आप समझ रहे होगी, जैसे मान लो कि लड़की की उम्र कम है और लड़के की उम्र अधिक है। ठीक है, तो वो अनमेल विवाह हो गया ना, उसको बोलते हैं अनमेल विवाह। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी चैनल पे आपको 6, 7 और 8 की जो बुकें हैं ना हमारा राजस्थान के नाम से जो चलती है उनका सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया है। आज अपन 10th का कर रहे हैं, तो जल्द ही जो बाकी बुक्स बच गई उनका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे प्राप्त होगा। और राजस्थान के आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे देखो, बिना किसी आपका टाइम वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में। अब देश हितैषी सभा है कहाँ? उदयपुर में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जुलाई 1877 को हुई थी। ध्यान रखना, 2 जुलाई 1877 को देश हितैषी सभा की स्थापना हुई थी। ये भी आपको गाइडों में नहीं मिलेगा, तो इसको भी नोट कर लेना। तभी मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन गाइडों में नहीं मिलेंगे। हालांकि जो इजी होंगे उन पे मैं खुद ही इतना आपका ध्यान आकर्षण नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो वही क्वेश्चन देखने जो आपकी गाइडों में नहीं है। वरना आप जीके तो आप खुद भी पढ़ते हो भाई, राजस्थान जीके तो आप अनेक गाइडों से पढ़ते हो, लेकिन ये बुक करने का उद्देश्य भी आपका यही होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपके गाइड में नहीं है उनको आप नोट कर लो। तो देखिएगा, देश हितैषी सभा कहाँ है? उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1877 को। अगला देखो, वोल्टरकृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 10 मार्च 1888 को। 10 मार्च 1888 को वोल्टरकृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की थी? तो ये आपकी 1891 में की थी, आप सबको पता होगा। स्वामी विवेकानंद ने जो आपकी सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको रोकने के लिए विशेष यात्रा की थी। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अब देखो अगला, आप देखो फर्स्ट चैप्टर के इतने क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। अब देखो, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। हाँ, अब देखो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य ध्यान रखना आपके रीट में और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मतलब टीचर के एग्जाम में आता है। तो इसका भी मैंने नोट्स फॉर्मेट में जो आपकी क्लासें हैं वो चैनल पे मिल जाएंगी, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, एग्जाम के लिए सफिशियंट है ना, वो मैटर मैंने आपको बहुत छोटे छोटे वीडियो में करवा रखा है। तो एक बार जाके वो वीडियो आप मेरे कहने से जरूर देखना। अब देखो, इसमें अपन कर लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। स्वतंत्रता पूर्व की बात कर रहा है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थाओं को कहा जाता था। देखो, देसी शिक्षा में जो जैनी है, ठीक है, जो जैन धर्म के लोग हैं उनके शिक्षण संस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं, मकतब, गुरुद्वारा या उपासरा। तो ध्यान रखना, इसको उपासरा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो आपकी देखे हुए नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जैन धर्म के जो शिक्षण संस्थान है उनको उपासरा बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, ये हैं जैन धर्म के शिक्षण संस्थान। तो जैन धर्म के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? उपासरा बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? तो राजस्थान का सर्वप्रथम जो लॉ कॉलेज है, विधि कॉलेज है, वो आपका उदयपुर में खोला गया था। ध्यान रखना, अजमेर टिक नहीं करना आपको, कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो विधि कॉलेज है वो आपके उदयपुर में खोला गया। ऑप्शन नंबर 2 है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? विधि शिक्षा, कृषि तकनीकी, तकनीकी शिक्षा और आयुर्विज्ञान। तो सिलोन जो योजना है आपकी, वो आपकी कृषि से जो कृषि जो आपकी तकनीकी है उससे संबंधित है आपकी सिलोन योजना। तो सिलोन जो योजना है उसका संबंध आपके जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उससे होगा, सिलोन योजना का संबंध। अब देखो, वुड डिस्पैच कब आया, और आपको कमेंट करके बताना है कि वुड डिस्पैच क्या है, ठीक है। तो ये आपका आया था 1854 में, ठीक है। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वनस्थली जो विद्यापीठ है आपकी टोंक के अंतर्गत, उसका प्रारंभ कब किया गया था? तो ये आपका 1935 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो ये अंडमान में की गई थी। ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो की द्वारा, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? अंडमान में हुई थी इसकी हत्या। ये भी आपको गाइडों में नहीं मिलेगा, गाइडों में ये भी नहीं मिलेगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? अंडमान निकोबार में इसकी हत्या की गई थी। मेयो कॉलेज, अब कहाँ है मेयो कॉलेज? अजमेर में। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में है। में प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1875-76 में। ध्यान रखना, मेयो कॉलेज की स्थापना आपकी 1875-76 में, शैक्षणिक जो वर्ष है वो इसका स्टार्ट हुआ था 1875-76 में। अगला क्वेश्चन देखो, कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की थी? तो ये 1835 में की थी। अंग्रेजी भाषा को मान्यता जो प्रदान है वो 1835 में की गई थी। ध्यान रखना, जो भी
आपके जो सन आ रही हैं वो सारी सन आपको ध्यान होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में बनेगा। टोंक रियासत ने मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल कब खोले थे? तो ये आपके 1885 में खोले गए, ध्यान रखना। कब खोले गए थे? 1885 में। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर जो आपका स्कूल्स है एक्ट था उससे संबंधित है कि मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है भाई। मशीनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल, तो इसका जो प्रारंभ है वो आपका 1861 में हुआ था, ध्यान रखना। कब हुआ था? 1861 में। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, आप कोई भी गाइड देख लेना उसमें आपको नहीं मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके है ना ये क्वेश्चन देख लेना। आपके लिए काफ़ी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बोलते हो ना जी कि आपका बाहर जाता है, तो कहीं बाहर नहीं जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते हो तो। लेवल आप देख लिए होगे किस प्रकार का लेवल है, क्योंकि 10th की बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगला वीडियो भी इसी चैनल पे आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मेरे को नहीं लगता आपको कोई नुकसान होगा। आगे देखो, अगला जो चैप्टर आ जाता है वो आता है आपका परंपरागत जल संसाधन। मैं आपको बता दूं, अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास जो आपकी 10th है उसमें जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 6, 7 और 8 का है वो मैंने करवा दिया है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना मेरे कहने से। बाकी वीडियो मत देखो, लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए मैं आपको बता दूँ राजस्थान जो जीके है ना वो ऐसे मान लेना इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपके। तो एक बार मेरे कहने से वो वीडियो देख लेना, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 10 से 15 मिनट की वीडियो है जिनको आप 2x स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? परंपरागत जल का स्रोत नहीं है तो खड़ीन भी है, झालरा भी है, झील भी है, तो खाई है वो आपका परंपरागत जल का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखो, काला सागर तालाब किस जिले में है? अब देखो नया क्वेश्चन है, आपने शायद पढ़ा ही नहीं होगा पहले, तो इसको नोट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर भी मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करना है, ध्यान रखना। काला सागर तालाब किस जिले में? क्योंकि आपको डायरेक्ट देखो क्वेश्चन देखने का कोई उद्देश्य नहीं है, अगर आप नया क्वेश्चन आता है तो उसको नोट कर लिया करिए, आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो काला सागर तालाब है आपके सवाई माधोपुर जिले में, ध्यान रखना। अगर किसी का पहले सुना हुआ है तो मेरे को कमेंट करके बताना। काला सागर तालाब, काला सागर जो तालाब है वो आपका सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, ठीक है, याद रखना है आपको इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, सांबर झील किस जिले में है? बहुत जल्दी आप आंसर दोगे इसका, ठीक है ना, मेरे को पता है बहुत जल्दी आप आंसर देने वाले हो। जयपुर में है। चांद बावड़ी कहाँ है? बहुत जल्दी आप दोगे। आबानेरी, आबानेरी कहाँ पड़ती है आपकी? दौसा में पड़ती है, ठीक। हाँ, अब बताओ अगला क्वेश्चन, खड़ीन का आविष्कार किसने किया? खड़ीन आप जानते हो अच्छी प्रकार से, ठीक है, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया था? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन का आविष्कार किया गया था, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खड़ीन तो नॉर्मली आप जानते हो, लेकिन खड़ीन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो खड़ीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन का आविष्कार किया गया था। आगे देखो, नाड़ी का आविष्कार, तो ये राव जोधा ने किया था, ठीक है। जल संचय की प्रणालियां हैं, तो नाड़ी जो है इसका आविष्कार किसने किया था? राव जोधा के द्वारा किया गया था। हाँ, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन जो झील है उसका निर्माण किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है सुदर्शन झील का दूसरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके जोधपुर का है, ध्यान रखना। महामंदिर झालरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। आगे देखो, फिर देखना क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा। देखना, भारत पाक सीमा रेड क्लिफ लाइन, उस पर किसकी मात्रा अधिक है? झालरा, टांका, खड़ीन, कुई। कुई जानते हो ना, ठीक है, जल संचय के लिए जो छोटी प्रणाली है उनको कुई बोलते हैं। तो कुई जो है वो सर्वाधिक है भारत पाक सीमा पे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखो, तो अपन ने लगभग 3 चैप्टरों का डिस्कस कर लिया है। अगला जो चैप्टर आएगा विरासत का संरक्षण, उसके क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें आपकी जो भाषा से संबंधित है, क्योंकि भाषा और साहित्य जो आपका नया टॉपिक है उसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है। टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन अपन देखेंगे, तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।